हेलो एवरीवन, वेलकम टू तिजारी क्लासेस। आज हम बात करेंगे एनआईएसएम के बारे में। मींस जो कि सेबी के अंडर में काम करता है और जिसका लॉन्ग फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये चीज पता होती है कि एनआईएसएम क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इलेबोरेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि एनआईएसएम के अंदर एक्चुअली बहुत सारे मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज का हो या फिर डेरिवेटिव्स का हो या म्यूचुअल फंड का हो। अल्टीमेटली यहाँ पर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती है उससे रिलेटेड एग्जाम्स यहाँ पे होती है, और ये एग्जाम्स बच्चों को खुद पढ़ाई करके देनी होती है। और अगर वो उस मॉड्यूल्स में पास हो जाते हैं तो उनको आगे ग्रोथ करने में, जैसे कि जॉब में हो या उनको अगर पर्सनल कोई बिजनेस करना हो, उससे रिलेटेड भी इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि एनआईएसएम के ही पोर्टल के ऊपर उसका एक एग्जाम होता है जिसका पूरा नाम है एनआईएसएम सीरीज VA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो ये जो पूरे आपकी एग्जामिनेशन है ये डिपेंड होगी म्यूचुअल फंड के ऊपर। और म्यूचुअल फंड का जितनी भी प्रोसेस होती है, मतलब कैसे म्यूचुअल फंड ऑपरेट होता है, एक्चुअली म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे आप म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे कमा सकते हो, कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, या किस तरीके से आप अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि ऑलरेडी की एग्जिस्टिंग बहुत सारे पोर्टफोलियोज बने हुए हैं, जैसे कि रिलायंस का है, एक्सिस बैंक का है, बिरला का है, टाटा का भी है। तो ऐसे सारी चीजों जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके खुद के फंड्स है, ये कैसे वो लोग क्रिएट करते हैं, किसका इसके ऊपर रेगुलेशन होता है, कौन म्यूचुअल फंड निकाल सकता है, कौन उसको बेच सकता है म्यूचुअल फंड को, क्या प्रोसेस है। अगर आपको भी ये सारी चीजें जाननी हो, या अगर आपको आपके जो जॉब अभी आपका रनिंग में होगा या इन फ्यूचर आप करने वाले होंगे, तो उस जॉब में आपको जब आप रिज्यूमे में आपका वो सर्टिफिकेशन ऐड हो जाता है, वो मॉड्यूल आपने पास कर लिया है वो ऐड हो जाता है, तो आपको बहुत बढ़िया एक उसके अंदर जॉब में ग्रोथ भी आती है, और ये बहुत बड़ा एक आपके लिए एडवांटेज होता है। तो इस केस में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली एनआईएसएम मॉड्यूल के बारे में, एनआईएसएम का म्यूचुअल फंड का मॉड्यूल स्पेसिफिकली। और म्यूचुअल फंड के इस मॉड्यूल में हम लोग काम कर रहे हैं अभी, जो कि CSR फंडिंग्स के थ्रू आपको, वैसे तो ये फ्री में आपको कोर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली एक चीज है कि ये आपको तो फ्री है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसे डायरेक्ट करने जाओगे, जैसे कि एनआईएसएम की साइट पर आप जा सकते हो, वहां पे आप देखिए कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की फीस जो है वो 1500 रुपीज है, मतलब 1500 रुपए की उसकी फीस है। लेकिन ये फीस आपकी CSR फंडिंग के तहत हम लोग पे कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करके वो एग्जाम दे और वो सर्टिफिकेट भी ले। आपकी जो फीस है वो तो यहाँ पे वेव हो ही रही है, लेकिन क्या है कि हमारे इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज हमें फ्री में मिल रही होगी तो हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैं यहाँ पर बहुत एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वही लोग यहाँ पर एनरोल कीजिए कि जो बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, जिन्होंने सही में एग्जाम करनी है, एग्जाम पास होना है, पढ़ाई करनी है, उनको कम से कम 1-1.5-2 घंटा रोज उनको थोड़ा सा मॉक टेस्ट भी देने की इच्छुक है, तो सारी चीजें थोड़ी सी मेहनत लेके करने के लिए तैयार है, ऐसे ही बच्चे इस प्रोग्राम के तहत एनरोल कीजिए अपना नाम। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि 1500 रुपए की बात होती है, 1500 रुपए एक कैंडिडेट के ऊपर हम लोग खर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जब खर्चा होता है और अगर आप पास नहीं होते तो हो जाते हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये अमाउंट जो है वो मतलब लॉस होता है ना। तो उस अमाउंट में कोई दूसरा बच्चा जो बेचारा फाइनेंशियली मतलब वीकर सेक्शन में आता हो या किसी तरीके से वो पढ़ पाता था, है ना। तो इसीलिए ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप तभी रजिस्ट्रेशन कीजिए जब आपको पता है कि मैं कम से कम 10-12 दिन पढ़ने के लिए इच्छुक हूँ, मेरे पास उतना टाइम भी है, मेरे साथ में कोई ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं इन 10 दिनों में कि भाई मैं मेरा एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगी या मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। तो सोच समझ के अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और आई होप आप
को अगर ये मतलब ये आप तक अगर ये वीडियो पहुंचा होगा तो आप उन तक भी इन्हें पहुंचाइए जिनको सही में इस बात की जरूरत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के भी हम लोग बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि थोड़ा सा कैंडिडेट जो है वो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होगा तो ये बात उसके लिए करियर में बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगी। अब यहाँ पर एक और बात है कि आपको आपका जो सीए है, सीएस है, या फिर जो आपका बीकॉम है, बीबीए है, एमबीए है, ये कोई भी ग्रेजुएशन आपका चलेगा इसके अंदर। पोस्ट ग्रेजुएट रहा तो भी चलता है। फाइनल ईयर कम से कम बैचलर डिग्री ये आपके पास में होनी चाहिए। फाइनल ईयर की बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आपने सेकेंड ईयर तक पढ़ लिया है और अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, तब भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, इट्स वेल एंड गुड फॉर यू ऑल्सो। तो यहाँ पर एक चीज है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ध्यान में आना चाहिए कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों, अगर आप हो सके तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वॉल्व मत होना। फाइनल ईयर के अगर आप हो तो ही ज्यादा तक इन्वॉल्व होना है आपको। एनरोलमेंट करने से पहले आपको ध्यान देना है, आपको पास में कुछ डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। जैसे कि आपको आपकी मार्कशीट उसमें लगानी है, आपको पैन कार्ड नेसेसरी है। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप इस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और लेकिन फिर भी आपको ये देना है तो आप तुरंत अपना पैन कार्ड अप्लाई कीजिए। 8-15-20 दिनों में आपका पैन कार्ड आ जाएगा। वो उसके बाद आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। तो ये लिंक जो आपके पास में शायद आ चुकी होंगी तो उसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और बात है कि आपने आपका पैन कार्ड ला लिया, अब यहाँ पर आगे कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है, ये NISM का ही क्राइटेरिया है। उनको इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, चाहे आप हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन करो या आप डायरेक्ट NISM के पोर्टल पे जाकर खुद पैसे देकर भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी इतने डॉक्यूमेंट्स उनको लगते ही है। बगैर पैन कार्ड के आप ये कोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक वैसे ही आपको बैंक पासबुक का आपका जो फ्रंट पेज होता है, बैंक पासबुक का फ्रंट पेज जहां पर आपका डिटेल्स होता है, वो सारी डिटेल्स का भी एक फोटो आपको चाहिए होता है। मतलब बैंक पासबुक की फ्रंट कॉपी चाहिए होती है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको मेंटेन करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस कीजिएगा। अगर नहीं है तो उसको पहले अरेंज कीजिए, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए डालिए। कुछ बच्चे को पास में पैन कार्ड नहीं है तो वो वहां पर लिख देते हैं कि आई डोंट हैविंग अ पैन कार्ड, तो ये नहीं चलेगा। हमें एंट्री जो है वो मतलब उड़ा देना होता है, उसमें से हम लोग कुछ नहीं कर सकते आगे आपकी एंट्री का। तो सिंपल है, अगर आपके पास में पैन कार्ड है, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके फुलफिल होती है तो ही हम लोग आपका एनरोलमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो हमें मजबूरन उसे उड़ा देना पड़ता है, डिलीट कर देना पड़ता है उस एंट्री को। अब यहाँ पर आपका बेनिफिट क्या है, तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड के इस कोर्स के बारे में फिर से थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि इसका नाम है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। तो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या कि इन फ्यूचर आपके पास में अगर मान के चलिए आप ये एग्जाम दे देते हो, पास हो जाते हो, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, तो सर्टिफिकेट आने के बाद में आप आपका म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड अगर आप किसी को बेचते हो तो एक तो ये क्या है कि बहुत बड़ी पुण्य वाली बात हो जाती है। पुण्य वाली क्यों बात हो जाती है, क्योंकि जिसका आप फंड इन्वेस्ट करते हो ना, वो फंड कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का जो अमाउंट है वो शेयर मार्केट में जाता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बेनिफिट में ही होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत पुण्य वाली बात हो जाती है। तो आपके पास में एक वो मिलता है। दूसरी चीज आपको जब भी आप किसी का मतलब आप फंड किसी का इन्वेस्ट करते हो, किसी को आप म्यूचुअल फंड बेचते हो, तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ कमीशन भी मिलता है। और ये कमीशन आपको तब तक मिलते रहता है जब तक आपका म्यूचुअल फंड मतलब वो इन्वेस्टर ने आपके पास में फंड दिया हुआ है। अब देखिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 सालों तक ये म्यूचुअल फंड के जो फंड्स है वो रनिंग होते रहते हैं। अगर आपका उसके अंदर इंटरेस्ट है तो आप ये वाला भी बिजनेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा अभी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है। ऑलरेडी मार्केट
शेयर मार्केट जो होता है जनरली पहले 10 साल 15 साल पहले तक क्या था कि शेयर मार्केट मतलब एक जुए जैसा होता था, लेकिन अब ऐसी दुनिया नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़े से अवेयर हो चुके हैं उसके बारे में। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है या गलत है ये हम जानते हैं। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग काम करेंगे इसके अंदर तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी बेनिफिट्स मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस करना है तब तो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जरूर बनना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई जॉब करते हो, आपके पास में कोई आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो या कुछ ऐसा है आपके पास में, तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास ये सारा नॉलेज होना चाहिए जो म्यूचुअल फंड सेक्टर्स में मिलता है। बहुत सारे बच्चे इसको फीस पेड कर कर के भी देते हैं ताकि वो सर्टिफिकेट बना रहे। और उसके बाद में और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, है ना। तो अभी आज हम सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात करेंगे। म्यूचुअल फंड के अलावा मेरे पास इस वक्त ऐसा कोई दूसरा कोर्स नहीं है जो मैं आपके के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एनआईएसएम के तो और भी सारे हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज है, डेरिवेटिव्स है, लेकिन अभी वो सारे कोर्सेज मेरे पास में नहीं है। अब अगर प्रोसेस क्या है तो देखिए, आपने एनरोल करने के बाद में 4 से 5 दिनों में आपका पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा 30 बैचेस 30 कैंडिडेट्स का, और उन 30 कैंडिडेट्स के लिए एक ट्रेनर होता है। वो ट्रेनर आपको 10 दिन पढ़ाएंगे डेली 2 आवर्स। ज़्यादातर मोस्टली इवनिंग की बैच हो सकती है, डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। और ये होने के बाद में 10 दिन आपका कोर्स होने के बाद में उस कोर्स में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, कौन उसका मालिक होता है। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। इसके कैसे पैसे कमाए जा सकते ये भी उसके अंदर आएगा, और सारी एट द एंड आपसे बहुत सारी मॉक टेस्ट सॉल्व करवा के ली जाएगी ताकि आप किसी भी हाल में पास हो सके। और तब जाके आपकी फाइनली एनआईएसएम की तरफ से जो डेट मिलते हैं उस डेट को आपका एग्जाम होता है। और ये एग्जाम भी ऑनलाइन ही होता है, आप जिस भी शहर में होंगे आपका एग्जाम वहां से हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है मैं यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर दूं कि ये प्रोग्राम कम्प्लीटली ऑल ओवर इंडिया के लिए है। तो ऐसा कोई यहाँ पे स्टेट का बैरियर नहीं है कि सिर्फ इसी स्टेट के बच्चे यहाँ इनरोल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर इनरोल कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ऑब्वियसली प्रोग्राम फ्री है, लेकिन वो वैल्यूलेस नहीं है, इतना ध्यान रखिए। वो फ्री है लेकिन वैल्यूलेस नहीं है, उसकी 1500 फी लगती है। बाकायदा आपको आपके ईमेल पर 1500 रुपए पेमेंट की रिसिप्ट भी आ जाएगी। वो अमाउंट जो है वो हमने पे किया हुआ रहेगा। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा सीरियस होना है, क्योंकि आपके पैसे नहीं गए, लेकिन फिर भी किसी ना किसी के तो गए हैं ना, कोई ना कोई इसको प्रमोट कर रहा है ताकि आप पढ़ सके, उस बात को जान सके, आप वो एग्जाम पास हो सके। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, वही कैंडिडेट इसके अंदर एनरोल कीजिए जो सही में सीरियस हो। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है कि सर मेरा एग्जाम कैसे होगा या कुछ भी ऐसा अगर लगता है, तो आप मुझे, मैं इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे एक मैसेज दिया हुआ है, इसके अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि एक लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस लिंक को अगर आप ओपन करोगे तो उस लिंक के द्वारा एक गूगल फॉर्म क्रिएट होता है। वो गूगल फॉर्म आपको भरना होगा, सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी। आपका फोटो, आपका जो पैन कार्ड है उसका फोटो, आपका बैंक पासबुक का फोटो, मार्कशीट का फोटो, ये सारी चीजें जो भी आपसे मांगी गई है वो सारी फिलअप कीजिए, सबमिट कीजिए। आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।